हाँ जी, सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय कह रहा हूं। कार्तिक मास की कथा में लिखा है, कोई भी किसी भी तीर्थ से लौट रहा है, धाम से लौट रहा है, अगर उसका हमें दर्शन हो गया तो उन्होंने जितना पुण्य कमाया है 6वां हिस्सा हमें भी मिल गया। तो वैसे भी भारतीयों को चमत्कार में बहुत विश्वास है, मेहनत कम करें मिले ज्यादा। हमारे भारत में ऐसी कुछ मानसिकता है, मेहनत कम करें मिले ज्यादा। तो ये फ्री फंड में मिल रहा है और इन दोनों को प्रणाम कर रहे हैं, इनके भाव को प्रणाम कर रहे हैं। और साथ साथ में शिव जी से सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान से निवेदन करेंगे कि इनको भगवान श्री झूलेलाल को कि भगवान इनको सामर्थ्य दे, आरोग्यता प्रदान करे कि ये ऐसे ही अपनी यात्रा को, संकल्प को पूर्ण कर पाए। एवं साथ साथ में हम जितने लोग बैठे हैं, हम सबको भी भगवान इतनी सामर्थ्य दे, ऐसा कोई संकल्प जगे, सामर्थ्य हमें भगवान प्रदान करे कि हम सबके मन में भी कुछ इस प्रकार के विचार जगें और उस संकल्प को हम लोग पूरा करें कि जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला था वो विषय याद रहे, जिसको हम कहीं तो भी भूल बैठे हैं। तो भारत में एक विषय और कहूंगा, जितने भी मार्ग हैं प्रभु प्राप्ति के, उसमें एक यात्रा भी मार्ग है, तीर्थ रटन। इतिहास में जाएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियां जितनी हुई हैं वो उन्होंने पैदल यात्राएं करी हैं। और नियम, जो आध्यात्मिकता का विषय सुनना चाहते हैं उनके लिए एक बात है, नियम है 12 साल पैदल यात्रा का, क्योंकि तप शब्द का एक अर्थ 12 साल भी है। तप शब्द जहां भी आए, तपस्या, एक अर्थ, एक मीनिंग, एक हमारी डेफिनेशन ये भी है, 12 साल तक जो कार्य किया जाए भगवत भाव में तो उसको तपस्या कहेंगे। तो जैसे आप भाग्यशाली हो कि छत्तीसगढ़ से उद्गम जिस शिव पुत्री का हुआ है, वो आपके क्षेत्र से गुजरती हुई आप सभी को दर्शन देते हुए, बरसाते हुए, खुशहाल करते हुए मां नर्मदा यहाँ से आगे बढ़ती है और जामनगर तक के गांवों को बहुत कृपा बरसाती हैं, उनकी प्यास बुझाती हैं मां नर्मदा। तो बहुत से ऐसे रसिक हैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। 3 साल लगभग लगते हैं, किसी को 4 साल, किसी को 10 साल, कोई साधु जन तो 12 साल तक भी पैदल चलते हैं नर्मदा कंठे पर केवल। और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये जानकारी होगी, कंठे पर बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं और सनातन की यही ब्यूटी है, यही ऊंचाई है। क्या लोग भंडारा कराते हैं, कितनी व्यवस्थाएं कराते हैं, क्या क्या भाव रखते हैं, उनके चरण धोए जाते हैं, उनके विश्राम हेतु मां नर्मदा के कंठे पर बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, उनके खान पान के लिए। एक बात और कहूं, चलते हैं तो कहीं तो भी उनके पैर सूज जाते हैं, दर्द होता है, तो वहां तेल और मालिश की भी व्यवस्था की जाती है। बड़ी बड़ी हस्तियां, संसार की दृष्टि से धनवान आदि लोग, जिनको कदर है, जिनको समझ है कि ये जैसे तैसे व्यक्ति नहीं, इनका पुण्य तो हम खा रहे हैं, तो उनकी चरण दबाते हैं, पैर दबाते हैं, मालिश करते हैं तेल से, और कहीं तो भी उनकी सेवा शरीर की करते हैं। एक बात और कहूं, फिर विधिवत सत्संग प्रारंभ करूं। भारत का साधु भले किसी झोपड़ी में बैठ के किसी जंगल में अगर साधना कर रहा है तो विश्व स्वास्थ्य, विश्व शांति, विश्व उन्नति में उनका भी बड़ा योगदान माना जाएगा। भारत को जो विश्व गुरु के लिए कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों को ये ज्यादा नहीं समझेगा ये विश्व गुरु शब्द का अर्थ क्या है। तो जिस एंगल से मैं ले रहा हूं वह भी नजरिया हम सबका बने, पॉइंट ऑफ व्यू बने। क्या
कि साधुजन जो तपस्या एक कोने में, एक झोपड़ी में, एक जंगल में, वनवास में, पहाड़ के गुफाओं में, आप तो भाग्यशाली हो। भारत के मुख्य जो पर्वत माने जाते हैं उनमें से एक आपका पर्वत है। हिमालय के बाद दूसरा कौन सा? थोड़ा आवाज नहीं आई भाई, थोड़ा आवाज और कम है, थोड़ा जोर से कहिए। गिरनार, जिसमें लाखों साधु अंदर तपस्या में लीन हैं। कोई भोजन नहीं खाता, मेडिकल साइंस वाले तो नहीं मानेंगे। कोई जल ग्रहण नहीं करता, कोई दिन में एक बार जल ग्रहण करता है। कोई हमारे गुरुदेव भगवान जिनके जन्म जयंती के महोत्सव में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, दिन में एक बार छुहारा खजूर और एक पानी की लोटी पे कई 40-40 दिन के उपवास साधना के रखे थे। आंखें बंद साधना में तल्लीन रहते थे। फिर कभी कभी एक लोटी केवल दूध की, गैया के दूध की। आप सभी को सुन के आश्चर्य होगा, मैं कर्नाटक गया था, बेलगांव नगर तो हमने सुना ही होगा। तो बेलगांव में एक साधु हैं अभी, तो वह साधु जब मैं मिलने गया तो उससे पहले उन्होंने 1 साल का संकल्प लिया था। दरवाजा निकाल के वहां दीवार चुनवा दी गई थी और उन्होंने तपस्या की थी 1 साल की, और बाहर अखंड हवन यज्ञ चला था। तो लोगों को ऐसे लगा कैसे बच्चे होंगे, ना ऑक्सीजन, ना खाना, ना पीना, और बड़े बड़े मंत्री वहां कर्नाटक के बड़ी बड़ी टीवी चैनल जिस दिन संतों का संकल्प पूरा हुआ था दीवार तोड़ने वाले थे। तो सबको लगा होगा क्या संत अंदर जीवित रहे होंगे, शरीर तो नहीं रहा होगा। तो पूरे कर्नाटक के टीवी चैनल्स थे, बड़े बड़े मंत्रीगण जिनकी संतों में आस्था थी, बाकी इतनी जनता, क्योंकि संतों ने एक बड़ा काम और किया था, तभी लोगों का आकर्षण संतों के लिए ज्यादा था। वो क्या? 1 लाख लोगों को साथ में बिठा के मांस, मछली और मदिरा पान छुड़ाया था, इसलिए लोगों का बहुत उनकी ओर आकर्षण था। तो जिस दिन दीवार तोड़ी गई इतने टीवी चैनल्स आए, लेकिन संत बस ये फर्क गिरा, 80 केजी उनके शरीर का वेट था। जब दीवार तोड़ी गई उनकी शरीर का वेट 28 केजी, उन्होंने ऐसा बताया। तो फिर संत दूसरी बार संकल्प लेने में जा रहे थे, तो जब मैं गया, और उनके यहाँ मकर संक्रांति का उत्सव बड़ा लगता है, तो जब मैं गया, पहले संतों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। तो मुझे किसी ने बताया संतों को चक्कर आ रहा है, तो मैंने बीपी चेक की, तो संतों को कहा कि गोली आपको लेनी पड़ेगी। तो मेरे कहने में महाराज जी बोल रहे हैं, तो उन्होंने गोली लेना प्रारंभ की। पहले वो गोली भी नहीं लेते थे, तो आभार उनके भक्तों ने व्यक्त किया। और फिर सभी ने कहा कि महाराज जी अभी दूसरी बार ऐसा संकल्प लेने का सोच रहे हैं, तो आप उनको रोको या थोड़ा भोजन एक टाइम का कुछ न कुछ खाएं, भाई भले वो बड़ा संकल्प लें। तो हमारा भारत ऐसी विभूतियों से भरा हुआ है। एक और आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं, गायत्री परिवार आपके यहाँ है गुजरात में, यहाँ है क्या? उनका कोई स्थान है क्या यहाँ? हाँ जी, इस नगर में है। उनके संस्थापक कौन? पंडित श्रीराम शर्मा। उनकी कथा बता रहा हूं। पंडित श्रीराम शर्मा के जो गुरुदेव थे वो गंगोत्री में रहते थे, और संतों ने क्या कमाल का काम किया है। संतों का एक स्लोगन था कि मैं विचारक क्रांति करने जाऊंगा। तो संत एक गायत्री उपासक थे, गायत्री का जप करते थे, दूसरा पढ़ते थे और लिखते थे, बाकी कोई काम न करते थे। तो शुरू के दिनों में संतों ने जब लिखना शुरू किया और पढ़े थे संत 4 स्टैंडर्ड और 2200 किताब लिखे हैं उन संतों ने। ये भारत की हमारी महानता, जितने पढ़े लिखे भाई हैं वो ध्यान से सुने। ऐसा भी होता है क्या? हाँ भैया ऐसा होता है। जो व्यक्ति खुद 4 स्टैंडर्ड पढ़ा है, उन्होंने 2200 किताब लिखे कैसे? पढ़े होंगे तो लिखे होंगे ना, अपनी टीका लिखी होगी ना। वेद पर भी उनकी टीका है, साइंस पर भी टीका है, साइंस पर भी टीका है उनकी। तो उन्होंने, और आज उस संस्था की माध्यम से 33 करोड़ बार गायत्री मंत्र पूरे विश्व में जप होता है। शायद आपके केशोद में भी होता होगा, जितना भाग वहां से आदेश के रूप में कहा गया होगा। इतना 33 करोड़ बार रोज जप होता है गायत्री का उस संस्था की ओर से।
तो संतों ने जब किताब लिखा, कोई जानता नहीं था संतों को, तो पैसे कहां से आए पेपर लेने के लिए और प्रिंटिंग के लिए? तो पेपर वाले से उधार ली, कहा मैं आप एक बार किताब मेरा प्रिंटिंग कराओ, मैं बेच के आपको पैसे दूंगा। पेपर वाले को भी ऐसे कहा, प्रिंटिंग वाले को भी ऐसे कहा। पहला किताब छप गया, अभी बिके कैसे? लगभग 60, 70, 80 इयर्स पुरानी बात है, क्योंकि शायद जहां तक मुझे स्मृति 85 में 80s में संतों ने शरीर त्यागा है। तो फिर एक एक किताब लिख के हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर खड़े हो जाते थे। जो ट्रक वाले गुजरते थे या जो भी कोई वाहन चालक वहां से गुजरता था, उनको हाथ जोड़ के ठहराते थे, कहते थे ये पढ़ो, अगर किताब आपको लग रहा है उपयोगी है तो कृपा करके लेके जाओ, मुझे थोड़ी राशि दो, मुझे पेपर वाले को और प्रिंटिंग वाले को देना है। ऐसे उन्होंने प्रारंभ किया था। ये संतों की महिमा मैंने गाई। तो उन संतों की एक बात है, उनके गुरुदेव रहते थे गंगोत्री में, तो साल में एक बार प्रयास करते थे अपने गुरुदेव का दर्शन कराऊं, और ऐसा हम सबका भी नियम जरूर होना चाहिए। तो एक बार अपने गुरुदेव के दर्शन हेतु गंगोत्री गए, तो उनके गुरुदेव ने कहा थोड़ा चलो घूम के आते हैं। घूमने के लिए गए तो सामने एक कोई व्यक्ति आ रहा था, इनको कहा थोड़ा साइड हो जाओ, मेरे पीछे छुप जाओ, उनको तुम नहीं देखना, दूर से दर्शन करना, सामने नहीं आना। तो पंडित श्रीराम शर्मा जी ने जिनको बताया, मुझे उसी ने बताया। तो पंडित श्रीराम शर्मा क्या देखते हैं कि उनकी जो जटाएं हैं धरती तक थी, घिस रही थी पीछे पीछे जब वो चल रहे थे, यहां तक कि हाथों के नाखून भी धरती तक घिस रहे थे। तो जब वो महान हस्ती वहां से चली गई, प्रणाम इन्होंने किया गुरुदेव के कहने पर। फिर अपने गुरुदेव से पूछा ये कौन था? बोले एक ऋषि था। बोले इसकी आयु तो बड़ी लग रही थी। तो उनके गुरुदेव ने कहा हाँ इसकी आयु बड़ी है। बोले कितनी? बोले 14,000 साल। और हमारे भारत में ये आश्चर्य का विषय बिल्कुल नहीं है। और मैं कहूंगा किसी को इस प्रकार की अनुभूति की अगर इच्छा हो, मैं कहूंगा दूर नहीं जाओ, आपके गिरनारी बहुत है। दूसरा द्वारकाधीश की शरण में जाओ, वहां आपको कहीं न कहीं गुफाओं से निकलते हुए, और वो निकलेंगे सामान्य, ऐसे नहीं बाजारों में नहीं दिखाई देंगे, वो हस्तियां ऐसे नहीं दिखाई देती हैं। उनके लिए एक तो ऊंचा भाव हो और परमात्मा को प्रार्थना करो, ऐसी हस्तियों के दर्शन होते हैं। तो हमारा भारत ऐसी महान विभूतियों से भरा हुआ है। हमारे भारत की जो ब्यूटी है, हमारे भारत की जो महानता है, इस प्रकार के कार्यों के लिए है। आइए थोड़ा मिलके अभी कीर्तन करेंगे। श्री राम श्री राम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक मंत्र में पढ़ता हूं, आप में से किसी को याद हो तो मेरे साथ आप भी जपिए, जिसमें भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। फल क्या है? जो सवेरे शाम पढ़ेगा उनके 7 जन्म के पाप नष्ट होंगे। तो जैसे वातावरण है, शिव भक्त सच्चे सामने बैठे हैं, मेरे साथ सभी भाव रखिए। जिनके पैरों में अगर जूता चप्पल सैंडल शूज है तो कृपा उतारिएगा, भाव रखिएगा। ओम सोमराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं, परल्यां वैद्यनाथं च डाक्यां भीमशंकरम्,
सेत बंधु तू रामेशम नागेशम दारु कामने वाराणसी तू विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम गुश्वेशम च शिवालय इत्यानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रात पठे नरे सप्त जन्म कृत पापम सिमरणेन विनश्यते सिमरणेन विनश्यते। श्री राम 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 मिलके सभी भगवान शिव जी के उस मंत्र का जप करते हैं जिसके जप से मां पार्वती ने 2 जन्मों में शिव जी को प्राप्त किया। और कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने इस मंत्र के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की। आइए मिलके सभी इस मंत्र का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो सारे ओम नमः शिवाय। एक निवेदन कर, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। ओम वो परम तत्व, नमः मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। किसको? जो सबका कल्याण करने वाला है। हमारी हिंदू फिलॉसफी बहुत वास्ट है, सीमित नहीं है। ऐसा ही करो नहीं, ये विकल्प है। इसका ये लाभ है, इसका ये लाभ है, इसका ये लाभ है, लेकिन करो करो। संसार में भी प्रगति चाहते हो तो करो, करना पड़ेगा। आज जिनका नाम है उन्होंने किया है। कोई जन्म जात से किसी धनवान परिवार में जन्मा है तो पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसा कुछ किया है। आज छोटी आयु के संत बहुत दिखाई दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें उनके संदर्भ में हम लोग सुन रहे हैं। तो क्यों? उन्होंने पिछले जन्म में साधना की होगी। हमारे चलो, हम लोग बहुत लोग बोलते हैं हम लोग इन चीजों को नहीं मानते। मानना पड़ेगा। कैसे? चलो आपका उदाहरण, आपको आपके घर में, हमारे कहीं नजदीकी में, नियर्स में, डियर्स में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप ब्रिलियंट हैं लेकिन बच्चे को कुछ नहीं समझ रहा, बुद्धू है। लेकिन किसी के माँ बाप अनपढ़ हैं लेकिन बच्चा बहुत मेधावी माइंडेड है। प्रतिभा में क्या आभा है, क्या उनमें तेज है, क्या वाणी में रस है। मैं खुद उदाहरण बैठा हूं। मैं विशेष विधिवत कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन कथाएं कर रहा हूं, टीवी पर चल रहे, मुझे खुद नहीं समझता। गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की आज्ञा समझ के, सेवा समझ के हम लोग कर रहे हैं। तो निवेदन है मेरा, कर्म को मानना ही पड़ेगा। संसार में भी जो उन्नति चाहता है, जिस भी फील्ड फैकल्टी में है, जो भी बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने कुछ न कुछ वैसा किया है। हम लोग थॉमस एडिसन को लेते हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ग्रामोफोन का किया, इलेक्ट्रिक मीटर हम सबके घर में, आज तक पेटेंट उनके परिवार को मिल रहा है। ऐसे 2200 से ज्यादा पेटेंट उन्होंने आविष्कार किए। 12,000 और 1200 के बीच में कहते हैं कि पेटेंट आज उनके परिवार को मिल रहा है, कहीं तो जो राशि मिलती है। तो वो बहरे थे और इतने सहज सरल थे। एक दिन उनका बर्थडे था, लोग मिलने आए तो पत्नी ने आए प्रयोगशाला में आके लेबोरेटरी में कहा आपसे कोई मिलने आया है। बोले क्यों मिलने आया? बोले आपका जन्मदिन है। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले नहीं, समाज की एक परंपरा है, एक दूसरे को हम लोग बधाइयां देते हैं, अभिवादन आदि, ये नियम है समाज का। बोले ठीक है चलो। बोले ऐसे कैसे चलोगे? कपड़े देखें खुद के। तो उन्होंने ऊपर कोट टंगा हुआ था, कोट पहना। तो जैसे जाने लगे तो पत्नी कहती है नीचे तो देखो, पुराना एक मैला पाजामा पहना हुआ है, ऊपर से तो कोट पहन लिया।
तो थॉमस एडिसन कहने लगा कि वो लोग जो मिलने आए हैं, मुझे बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं, वो मेरे से मिलने आए या मेरे कपड़े से मिलने आए हैं। अगर मेरे कपड़े से मिलने आए तो अलमारी से पूरे कपड़े उनको दिखाओ, भले लेना चाहते हो लेके जाए, मुझे काम बहुत है। अगर मुझसे मिलना है तो ऐसे ही मैं मिलूंगा। तो ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ऐसे नहीं हुआ करती। और वो बहरे थे, तो एक दिन किसी ने आवाज से उनको कहा कि आप इतना कुछ दुनिया के लिए, संसार के लिए कर रहे हो, लेकिन भगवान ने आपको बहरा बनाया है। बोले नहीं, मैं भगवान का एहसान मानता हूं। बोले क्यों? बोले बहरा हूं तो दुनिया की बातें ही नहीं सुनता, झंझट ही नहीं, लेकिन बाहर की नहीं सुनता तो लेकिन अंदर से परमात्मा रोज नई प्रेरणा देता है। दुनिया को लग रहा है मैं नया आविष्कार, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, हकीकत में मैं मान रहा हूं ये मेरा, ये सब कुछ नहीं है इसमें। वो प्रेरणा देने वाला परमात्मा अंदर प्रेरणा देता है, मैं केवल वैसा करता हूं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, जबकि वो अंदर से परमात्मा आवाज देता है, मैं सुनता जाता हूं, करता जाता हूं। लेकिन ये तब संभव हो पाया कि बाहर के मेरे कान नहीं है। तो ऐसे जिस भी महान हस्ती का हम लोग बायोग्राफी देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे ना, तो पता चलेगा। मैंने कल अजीत डोमवाल का नाम लिया था, उनकी 7 मिनट की अभी बायोग्राफी बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। मैं कहूंगा सभी लोग सुनो। ऐसा भी बंदा कोई होता है क्या, इतनी बार मौत को, मृत्यु को नजदीकी से कोई देखे और मृत्यु को अपने हाथ पे लेके जो आगे बढ़े, ऐसा भी कोई होता है क्या? वो व्यक्ति आज भी है, आज 71 ईयर्स का है, लेकिन आज भी थोड़े थोड़े समय में सरकार को रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जरूरत पड़ती है, उनको बुलाया जाता है, भैया मार्गदर्शन करो, अभी क्या करें। आज एक्टर जगत में, फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का टॉप पर नाम है। कुछ साल पहले तो बड़े एक्टर थे, एक्टिंग करते करते हम लोगों को, पुराने लोग जितने बैठे कूली में, उनको चोट लगी थी, लिवर का प्रॉब्लम हुआ था, बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इंदिरा गांधी जी उनको अपना बेटा मानती थी, फिर कहीं तो भी राजनीति में आए, वहां सफल नहीं हुए, फिर कहीं तो वे वह धंधे में आए थे, एबीसी करके कंपनी बनाई, उसमें फेल हो गए और हजारों करोड़ का उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। लेकिन फिर बेटे में कहीं तो वे आश थी, शायद वो पूरी नहीं हुई होगी, उनकी बहू रानी का आदि जो भी विषय है, फिर पत्नी का जो भी उनका विषय है। लेकिन बाद में नए सिरे से आगे बढ़े, बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे आए। कभी कभी नीचे भी उतरना पड़ता है भैया, नीचे आए, कौन बनेगा करोड़पति में आए। पहले कहीं तो वे ट्रायल एरर, क्योंकि इनकी बायोग्राफी हम लोग सुने पढ़े, मैंने वैसे पूरी नहीं सुनी, इधर उधर से छोटी छोटी क्लिप या कहीं से मैंने सुना है। शुरू में रेडियो शायद दिल्ली में उनको रिजेक्ट किया गया था कि आपका आवाज ठीक नहीं है, और कहीं तो भी कहते हैं इलाहाबाद से, प्रयाग धाम से वो निकले हैं, पेपर बेचने वाले थे, अखबार बेचने वाले थे। तो बाद में अभी 90s के स्टार्टिंग में शायद, या जब ये पता नहीं कब ये कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ, बीच में इसमें भी कई लोग और भी आए, दूसरे बड़े बड़े एक्टर भी आए, लेकिन वो डटे रहे। आज फिर से कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास है। लेकिन मैं विशेष ध्यान दिलाऊंगा, एक तो उनका साहस, उनकी हिम्मत, और नीचे उतरने में भी आपत्ति न होना, ये हम लोग सीख रहे हैं। और चौथी बात, इन दिनों में शायद मैंने क्लिप देखी थी, एक कोई छोटी आयु का बच्चा गया था कौन बनेगा करोड़पति में, तो वो कैसे अभद्र भाषा से उनसे वह वार्तालाप कर रहा था। लेकिन अमिताभ बच्चन की क्या ब्यूटी है, क्या विशालता है, क्या उनकी मर्यादा है कि जो भी सामने आता है तो उनको पीछे से चेयर सरक के देते हैं, फिर बिठा के फिर आगे करते हैं। मतलब इतना कुछ करने में भी आयु का भेद या स्टैंडर्ड जो भी उनकी लेवल है, उसका मन में अहंकार न रख के काम कर रहे हैं, तभी उनका नाम है। जबकि अभी तक धर्मेंद्र जी अभी गए, जितेंद्र जी अभी तक हैं, विनोद खन्ना जी अभी गए, उनके कैलिबर के जितने लोग थे पुराने, तो अमिताभ बच्चन क्यों नाम पड़ रहा है सामने। तो
उनमें कुछ न कुछ ऐसा है। तो मेहनत तो हर क्षेत्र में हर किसी को करनी पड़ेगी। जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी। आज हर कोई स्टूडेंट कहता है मैं सीए करूंगा, मैं एमबीबीएस करूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं एमबीए करूंगा। भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक उदाहरण दे के फिर मैं कीर्तन में प्रवेश करूं, समय भी गुजरता जा रहा है। एक व्यक्ति आया, एक साधु को कहने लगा, महाराज ये आशीर्वाद करिए, मेरी इनकम मतलब जो नौकरी करता हूं तनख्वाह मेरी नहीं बढ़ रही, वेतन नहीं बढ़ रहा। बोले कंपनी अच्छी नहीं है। बोले तेरी कितनी है वेतन महीने की? बोले 25,000। बोले तेरे कंपनी में और कोई भी है, उनकी कितनी है? बोले मेरा जो सीनियर है उसकी 50,000। बोले और? बोले उसके ऊपर जो मैनेजर है उसकी 1 लाख। बोले और? बोले जोनल मैनेजर जितना है उसकी 2 लाख पर मंथ भी है। बोले उसके ऊपर? बोले रीजनल मैनेजर जितनी उसकी 3 लाख। बोले उससे ऊपर? बोले जो हमारा एमडी है उसकी 10 लाख महीना भी है। बोले फिर भैया तेरी कंपनी तो खराब नहीं हुई। बोले इसका क्या अर्थ है? बोले तुम्हारी स्किल में, तुम्हारी योग्यता में कहीं तो भी कमी है। तुम हो ही 25,000 के लायक, तो तुम्हें 25,000 कंपनी दे रही है। तुम्हारी कंपनी में कोई 10 लाख के अगर लायक कोई है, उसमें इतनी स्किल है, समझ है, काम करने की क्षमता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, तभी उसको 10 लाख मिल रहे हैं। इसलिए कंपनी को ना कोसो, अपनी स्किल को बढ़ाओ, खुद ही एक दिन तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, वेतन बढ़ जाएगी। तो हम जितने बैठे हैं, हम आध्यात्मिक यात्री। जैसे भगवान बुद्ध को एक बार उनके चाचा आनंद ने पूछा था, आप सदैव ऊपर क्यों बैठते हो, हम नीचे क्यों बैठते हैं? चाचा थे भगवान बुद्ध को, उनके ही चाचा ने कहा कि आप ऊपर बैठते हो, हम नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भगवान ने हमें बांटने के लिए कुछ दिया है। हम प्रसाद बांटते हैं ज्ञान का, भक्ति का। तो देने वाले का हाथ सदैव ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ सदैव नीचे रहता है। इसलिए आप नीचे हो, हम ऊपर हैं। लेकिन आप भी मेरी जगह पर बैठ सकते हो, लेकिन उसके लिए जो मैंने किया है वो आपको भी करना पड़ेगा। और मैंने गुजरात से जो कुछ विशेष बातें ली हैं अपने जीवन में, तो साबरमती के किनारे पे जो महात्मा गांधी जी का आश्रम है, वहां एक स्लोगन पढ़ा था 15-20 साल पहले, वो मैंने लिया। वो क्या स्लोगन था महात्मा गांधी जी का? माई लाइफ इज माई मैसेज। मैं जो बोल रहा हूं भली नहीं करो, लेकिन मैं जो जीवन जैसा जिया हूं तुम लोग वैसा जीवन जियो। सच में तुम लोग मेरे अनुयायी हो, या सच्चे राष्ट्रभक्त हो, या सच्चे सनातनी हो। तो निवेदन है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो भी जहां रुका हुआ है उसको अगर लगता है जिस भी क्षेत्र में, मतलब उसको स्किल बढ़ानी पड़ेगी। एक उदाहरण और देता हूं, मेरा ख्याल है फिर कीर्तन में बढ़ते हैं। एक कोई सेठ था, कोई सीमेंट फैक्ट्री बनाने जा रहा था, किसी गांव में गया। मोटा मोटी और वृक्ष तो काटे गए थे, जैसे भारत में अभी कहीं कहीं बहुत हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को जंगल दिए जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। जो चिंता का विषय है, चर्चा का विषय है, चिंतन का विषय है, लेकिन जिस पर कोई नहीं बोल रहा। हमारे सदगुरु जी जो महापुरुष हैं साउथ के, उन्होंने आवाज थोड़ी उठाई, पता नहीं क्या किया गया। जो बुद्धिजीवी हैं उनको संकेत से तो समझ गए होंगे, इस पर किसी को चिंता नहीं। सनातनी बहुत हृदय के विशाल है। आइए आइए भैया, भले लूट के जाइए, हमें नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम फुर्सत नहीं है खाने से, सोने से। फिर बच्चों को पहले मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, विदेश भेजना है, मुझे उससे ही फुर्सत नहीं। पत्नी को महंगे कपड़े लेके देने हैं, आभूषण सोना लेके देना है, हीरे की मुंडी लेके देनी है, इससे हमें फुर्सत ही नहीं है भैया। क्षमा चाहते हैं और किसी को ढूंढना, हमारी भारत की मानसिकता ऐसी है। कोई जुनून नहीं है देश के लिए, कोई सनातन के लिए कोई चिंता ही नहीं। जितने हम लोग बैठे, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, शायद थोड़ा बहुत मैं भी हूं, लेकिन प्रयास करता हूं जितना संभव होता है तो। और हम सबका दायित्व है। मैंने कल भी 2 कठोर विषय लिए थे। द्वारका हमारी, जहां हमारे द्वारकाधीश जिस अवतार ने खुले कहा मैं भगवान हूं, किसी भी भगवान अवतार ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं।
ठाकुर जी ने गीता में कहा, कृष्ण हे अर्जुन मैं भगवान हूं। एक ही अवतारा है जिसने खुलेआम कहा है मैं भगवान हूं। किसी ने कहा मैं भगवान का बेटा हूं, किसी ने कहा कि भगवान का मैसेंजर हूं, भगवान का मैसेंजर हूं, लेकिन एक ही भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। उसका घर जहां है, उस बेट द्वारका के 5,500 पॉपुलेशन में सनातनी 500, बाकी 5,000 दूसरे लोग। ये चिंता का विषय गुजरात वालों के लिए नहीं है। अपना गुजरात सरकार या सेंट्रल सरकार का ये विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। कहीं तो भी इच्छा होती है कि यहाँ गुजरात के बड़े बड़े कथाकार संत हैं, उनके श्री चरणों में जाके मैं निवेदन रखूं, महाराज जी आप ध्यान दीजिए, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं गुजरात में। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं उस पर थोड़ा अपनी पीड़ा तो व्यक्त कर रहे हैं, कम से कम गुजरातियों के सामने जो विषय है। जो अगर विषय निकला है, मैं कहूंगा कि इतने विशाल हृदय के न बने कि कल चल के हमारा घर ही कोई लेके जाए, और थोड़ा कठोर कहूं। कितनी नई वर्ल्ड लेवल की स्ट्रेटेजीज काम कर रही है भारत में, कितना नई अर्थ विदेश से आ रहा है भारत की संस्कृति को खंड खंड करने के लिए और सनातन को खत्म करने के लिए, और वो लोग अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। कुछ लोग कहते हैं हम तो मजदूर हैं, रोटी कपड़ा और मकान ही हमारे लिए विषय है, हम नहीं कर सकते। पढ़े लिखे लोग कहते हैं नहीं भैया हमें इन चीजों से लेना देना नहीं है। मध्याह्न वाले कहते हैं जीवन बसर कर रहे हैं, तो कौन काम करेगा? राजनेताओं की अपनी एक लिमिटेशन से अपनी एक सोच है, तो काम कौन करेगा? और दूसरे धर्म वालों से सीखें, उनका एक ठेले वाले से लेकर एक बड़े में बड़ा नेता भी वही स्ट्रेटेजीज पर काम कर रहा है। भले उनकी बच्चियां हों भी उसी स्ट्रेटेजीज पे पूरा पूरा काम कर रही है। एक एक लोग उनके, और कई दिशाओं से हम जितने लोग बैठे हैं, हम सबका ऑनलाइन से जब से काम बढ़ा है, हम अपने नंबर देते जा रहे हैं उनको। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो बात है वो तो है। संत का काम ही है जगाना, ध्यान दिलाना। भैया मीठा मीठा क्या भंडारा खाने के लिए हम लोग थोड़ी आए भैया, जागृत तो होना है हमें। बड़े बड़े राजनेता, थोड़ा संकेत दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। बड़े बड़े राजनेताओं की बेटियों को उन्होंने अपने धर्म में ले लिया है, बड़े बड़े राजनेता। आज पंजाब के लिए चर्चा करते हैं, पीड़ा होती। हर घर में एक व्यक्ति जरूर ऐसा है जो ड्रग्स ले रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा जरूर है जिसने धर्म बदल दिया है। पीड़ा होती है पंजाब के लिए सुनते। बाकी 9 प्रांतों में, भारत के 9 प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और दूसरे कई प्रांत ऐसे तैयार हैं। कौन चर्चा करेगा? कौन चिंतन करेगा? और कौन काम करेगा? भैया मेरी बातें कैसी लग रही हैं सभी को? हाँ जी, समय आया, राम ने भी हथियार उठाया था भैया। समय आया, ठाकुर जी ने भी कई युद्ध लड़ी हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, जिन्होंने कहा था मैं हूं परम पुरख का दासा, वेखण आया जगत तमाशा। मैं उस परमात्मा का एक दास हूं, संसार को देखने के लिए, आनंद लेने के लिए आया हूं। ये कवि का एक हृदय है। साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन्हें प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। सभी ध्यान से सुनो, प्रेम के सिवा कोई भी परमात्मा को नहीं पा सकता। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज, लेकिन उनको लड़ाइयां लड़नी पड़ी तो 6 चमकोर जैसी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी। 4 बेटे उनके आंखों के सामने शहीद हुए थे। उनके पिताजी ने भी शीशगंज, आज दिल्ली का जो चांदनी चौक पुराने दिल्ली का है, वहां अपना शीश धर्म पर कटाया था।
और वो भी उनके कहने पे। किसके कहने पे? गुरु गोविंद सिंह महाराज के कहने पे। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने पिता के साथ बैठे हैं, कश्मीरी पंडित आए हैं, रो रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर 9वीं पातशाही ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी ने, गुरु गोविंद सिंह 10वीं पातशाही थे, उनके पिताजी 9वीं पातशाही ने कहा कि उनका पुण्य अभी तक बहुत है। बोले रोज कई हिंदुओं को अपने धर्म में वो ले रहे या मार रहे हैं, अभी क्या करें? बोले उनका पुण्य का अभी घड़ा खाली नहीं हुआ है, पाप का घड़ा भरा नहीं है, इसलिए वो खत्म नहीं होंगे। बोले उसका उपाय? बोले उपाय एक है। बोले क्या? बोले कोई बड़ी हस्ती, कोई संत शहादत का जामा पहने, उनके हाथ से शहीद हो, उनको पाप लगे, पुण्य कम हो, पाप का घड़ा भरे तो वो लोग मरेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज की आयु उस समय 9 साल 9 इयर्स की थी। अपने पिता की गोद में बैठे पिता को कहने लगे कि आपसे बढ़कर इस दुनिया में इस समय कोई बड़ा संत है क्या? आप क्यों नहीं अपने धर्म पर बलिदान देते? आप क्यों नहीं शहादत का जामा पहनते? अपने पिता को कहा और उनके पिताजी ने चांदनी चौक पुरानी दिल्ली में अपना सिर कटाया था धर्म के लिए। तो किसी न किसी को भैया आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरा जीवन का जो अनुभव है, मुख्य जो मेरे स्लोगन है, उनमें एक ये है, हर कोई अपने क्षेत्र में सेवा दे। मैं मेडिकल फील्ड से हूं, कई मेडिकल हमारे कैंप्स हर महीने में रहते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम से मैं बाईपास और एंजियोप्लास्टी बड़ी बड़े ऑपरेशन में फ्री में कराता हूं। वैसे कैंसर का बहुत डायग्नोज हो, ऑपरेशन हो या जो भी रेडियोथेरापी आदि, कीमोथेरापी आदि सब फ्री में कराता हूं, गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन मैं जानता हूं उसमें मैं प्रयास करता हूं। ऐसे सभी को निवेदन करूंगा जो जिस क्षेत्र का जानकार है। बड़े आदमी हो, ये बड़ा विषय नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक बैंक का हमारे अमरावती में उद्घाटन था। वहां कहीं तो भी अध्यक्षता का जो सेवा थी मुझे दी गई थी, तो आखिरी भाषण मेरा था। बड़ी बैंक थी, बड़ा चर्चाएं बड़ी बड़ी थी। मैंने फिर शुरू में कहा भैया मैं बैंक अर्थ से ज्यादा नहीं जानता, कोई संबंधित मेरा जीवन नहीं है। कुछ बातें उस संदर्भ में जो मैंने सुनी वक्ताओं से मैंने कही। फिर मैंने एक बात कही वहां जो आज यहाँ कहना चाह रहा हूं, जरूरी लग रही है कि हम में से जिसकी जो भी समझ है, जितनी भी भगवान ने हमें संपत्ति दी है और जितने भी हमारे संबंध हैं, तीनों का उपयोग भगवान की राह में करो, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए करो। आप फोटो निकालोगे, मेरी मुख्यमंत्री से पहचान है, डीपी पर रखोगे, तो इसमें फायदा क्या है? जो कम समझ वाले लोग हैं उनको आप आकर्षित कर पाओगे। जो कम समझ वाले हैं, समझदार कहेगा भैया इसका सदुपयोग क्या किया, धर्म के लिए, मानवता के लिए क्या किया तुमने? आपकी पहचान कितनी है तो क्या करेंगे आपकी पहचान को? भैया आपके पास इतना पैसा है तो क्या करेंगे? आज हर वर्ष 2 साल पहले 32,000 करोड़ बैंकों में पैसे सड़ रहे थे, जो जिन्होंने जमा कराए और बैंक से लेन देन नहीं कर रहे। फिर पिछले साल जहां तक मुझे थोड़ा याद है 42,000 के लिए कहा गया बैंक में ऐसे पैसे 42,000 करोड़ बैंक्स में ऐसे जमा पड़े हैं जो सामने वाला कोई लेने के लिए नहीं आ रहा। वो परेशान हो गए हैं अर्थव्यवस्था वाले। तो पैसा है तो लगाओ ना आंखों के सामने किसी कार्य में, धर्म के कार्य में। मुझे अच्छा लगता है। मैंने अभी एक बड़ा काम प्रारंभ किया है, 4 धाम मंदिर बनाने जा रहा हूं और गौशाला, वृद्धाश्रम, गुरुकुल, ध्यान केंद्र और 6वां मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 100-150 करोड़ का काम हाथ में लिया है। और मैंने भूमि पूजन भी बद्रीनाथ के शंकराचार्य जी और आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी से कराया है। बजाओ बजाओ ताली बजाओ, सबका ध्यान जाना चाहिए। मुझे ऐसे लगा रूटीन में मेरी सेवाएं बहुत चलती हैं, लेकिन कल ये शरीर न रहे तो सेवा कार्य चले, ये भाव से हमने ये बड़ा बेड़ा हाथ में लिया है। तो ऐसे निवेदन सभी को करूंगा जो एजुकेशन फील्ड से संबंध रखते हैं, जो धनवान हैं या जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, ये जितने जो भी बैठे हैं, कम से कम कुछ लोगों को आप खड़ा करके जाना। भैया मैं कहता हूं अक्सर,
आपने किसी को रोटी खिलाई, बोले बड़ा दयालु है, दानवीर है। अरे भैया कितने लोगों को खिलाओगे, कितने दिनों तक खिलाओगे? मैं यहाँ के वीरपुर के संत जलाराम बापा से सीख के गया। राजकोट में मैंने देखी उनकी गाड़ी कि भोजन पहुंचाती है। लोगों को कहा जाता है वो नाम लिखा के आते हैं, भोजन बनाते हैं, गाड़ी जाती समय से गरीबों में जहां जहां जरूरतमंद है वहां बांटी जाती। मैंने राजकोट में सुनी थी बाबा टहलाराम की वर्सी पर। तो सल्लू दीदी के घर में मेरा रहना था, तो भोजन पाके मैं थोड़ा वॉक कर रहा था, वहां गाड़ी राजकोट में देखी। आज से 12 साल पहले मन में एक भाव जगा, मैं भी ऐसा कुछ करूं। जानकारी निकाली तो पता चला कि ये लोग गाड़ी में केवल लेके जाते हैं। फिर मैंने चिंतन किया कि किसी का घर ऊपर, किसी का घर नीचे, किसी के घर में बड़े बर्तन हैं या नहीं है, कोई इतनी ज्यादा 100, 200, 300 लोगों की रोटी बनाने में सक्षम समर्थ है या नहीं है, किराना कौन लाएगा, सब्जी कौन लाएगा। मैं 6 महीने तक अपने नगर से बाहर चला जाता था जंगल में मंथन के लिए कि इसका रास्ता निकालो। और परमात्मा की सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की कृपा से वो दिन आया 29 नवंबर 2015 का, जिस दिन शिवधारा राम रोटी प्रारंभ हुई। आज 10.5 साल हुए हैं, एक दिन का खाड़ा नहीं है, रोज गरीबों के लिए हॉस्पिटल में भोजन जाता है। बोल शिवधारा वाले साहिब की जय। तो जिस दिन जो अच्छी बात हम लोग सुने, समझ में आए और करने में हम सक्षम हैं, अगर उसको करने में देरी नहीं करें या जो कर रहे हैं उनका साथ दें। हमें भी तकलीफ गई भैया, मैं 100-150 करोड़ का कैसे आश्रम बनाऊंगा। तो किसी ने कहा कि भैया सर्टिफिकेट बनाओ, ट्रस्ट रजिस्टर्ड पहले थी, बोले एनजीओ दर्पण लो, एलईआई सर्टिफिकेट लो। फिर कहा गया एटीजी सर्टिफिकेट लो, इनकम टैक्स की छूट मिले डोनेशन वालों को। फिर मुझे कहा गया कि CSR 1 लो सर्टिफिकेट, मैंने लिया। तो अभी तक थोड़ी कठिनाइयां हैं, रुका हुआ है काम, कोरोना के कारण तकलीफें अभी तक कहीं तो भी प्रभावित है, काम कार्य जो भी चल रहा है, लेकिन हमने प्रयास किया। तो निवेदन है सभी से, हम जितने बैठे हैं दुखियों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, दुखियों के लिए, वृद्धों के लिए, अनाथों के लिए, हम जितने बैठे हैं इस प्रकार का कोई आज संकल्प लेके जाएं, मुझे अच्छा लगेगा कि हम जीवन में प्रयास करेंगे, हमसे जो हो पाएगा। और विधिवत बैठे बैठे स्ट्रेटेजीज, कोई पॉलिसी बनाओ, माइंड बनाओ, सोच बनाओ, ऐसे करूंगा। केवल संकल्प लेके या सिंधी में पल्लव छंडे कर उतदानी, ये केवल बोल के यहां से नहीं जाना है। खुद से सच्चे बनो, ऑनेस्ट बनो। संबंध आपके जितने हैं, जो बेचारे संबंधों के अधीन हैं, मतलब कहीं तो भी उनको कमी है, वो ऊपर उठ सकते हैं, उनको उठाओ। कहीं धन लगा सकते हो, धन लगाओ। कहीं समझ लगा सकते हो, लगाओ। खुद को लगेगा। मेरा ऐसा मत है। मेरी कथा जब चलती है ना, कथा के अंतिम दिन में मैं ये बात कहता हूं, जब यहां बोलने जा रहा हूं। कौन सी बात? कि हमारा जन्म ऐसे नहीं हुआ। हमारे माँ बाप ने कई प्रार्थनाएं की होंगी, कई उपवास रखे होंगे, कई आंखों में अरमान सजाए होंगे कि जिस दिन हम दुनिया से जाने वाले हों, खुद को लगे कि मेरे माता पिता ने जो आंखों में अरमान रखे थे, जो प्रार्थनाएं की थी, जो मन्नतें मांगी थी, कहीं तो भी मैं उस पर थोड़ा खरा उतर पाया। मेरे जो परिवार वाले थे मुझ में कुछ आशा रखते थे, मेरे समाज वाले मुझको कुछ अच्छा समझते थे। कहीं तो भी पड़ोसियों को मैं कुछ अभावान दिखता था। कहीं कोई मेरे समाज वाले, फिर प्रांत वाले, देश वाले मुझ में कुछ आशा रखते थे। जय शंकर जी हों, मूर्ति लहान, कीर्ति महान, हमारा मराठी में कहते हैं। कद छोटा है, काम बड़े हैं। हमारे भारत को जो वर्तमान में चलाने वाले कुछ हस्तियां हैं, बढ़िया क्या काम कर रहे हैं। हमारे योगी जी हों, नाम लेते ही मेरे हिसाब से सबको सुनने में अच्छा ही लगता होगा। तो निवेदन है, आपकी समझ जो भी है, आप जितना जानते हो, किसी को नहीं बताओ, बताने की जरूरत नहीं। अंतरात्मा में डुबकी लगाओ
कि जब आप उसकी दरबार में जाओ जिन्होंने एक अवसर दिया आपको कि अच्छे घर में जन्म दिया, आपकी पढ़ाई अच्छी हुई, परवरिश अच्छी हुई, परिवार अच्छा मिला, व्यवस्था अच्छी मिली, तो जब यहां से जाएं, और मैं तो इसमें एक बात और जोड़ता हूं, मेरे अपने गुरुदेव के श्री चरणों में जब ऊपर पहुंचूंगा तो थोड़ा सिर उठाने की योग्य लायक खुद को बना सकूं। मेरे गुरुदेव जो मुझसे पूछे, अरे तेरी जो समझ कुछ अच्छी थी, अरे तुझमें जो थोड़ी बहुत सामर्थ्य थी, जो तेरे पास संपत्ति, जितनी भी धन आया था या जितने तेरे संबंध थे, उसका सदुपयोग तूने कितना किया, थोड़ा सिर उठाने के लायक खुद को बना पाऊं, ये मैं खुद से अक्सर बात करता हूं। क्योंकि आध्यात्मिकता क्षेत्र किसी केवल चर्चा या फोटो या बोलने का विषय नहीं है। जब इस शरीर की आयु 39 इयर्स हुई थी तो मैंने खुद को कोसा था कि स्वामी विवेकानंद महाराज 39 इयर्स में संसार से चले गए थे। मेरे मन, तूने आज तक क्या क्या किया है। इतना नाम है स्वामी विवेकानंद का, अपने गुरुदेव का नाम जन जन तक पहुंचाया। मेरे मन, तूने अभी तक क्या किया है। तो निवेदन करूंगा हम सभी के लिए आज ये व्यासपीठ से एक सीख, एक मार्ग, एक रास्ता भी है। तो हमारी जितनी भी संपत्ति है बच्चों को दो, मनाही नहीं है, लेकिन कितनी भी दोगे, जितने बेटे बैठे हैं, मैं सभी से पूछूंगा, आपने जिंदगी में एक बार जरूर कहा होगा कि आज मेरे पास जितना है, मेरे पिताजी ने मुझे इतना नहीं दिया था जितना आज मेरे पास है, मैंने मेहनत से कमाया है। वैसे ही रिपीट करूं, हम जितने बैठे, बेटे जितने भी बैठे, हर बेटा ऐसा कहता है आज मेरे पास जितना है मेरे पिताजी ने उतना नहीं दिया था, ये मैंने मेहनत से, खून पसीने से कमाया है। अगर हम ऐसे उदाहरण हैं तो याद रखना, हमारा बेटा भी आगे चल के यही कहेगा हमारे पिताजी ने दिया ही था, क्या था, किया ही क्या था। तो अपने बेटे के लिए करो, अपनी बेटी के लिए करो, लेकिन ये न करो उसको विदेश न भेजो कि आप पढ़े लिखे विदेश भेजोगे तो फिर सेवा कौन करेगा देश की। पहले तो संतान हो तो सही, संतान कम होती जा रही है, हमारे बंगले बड़े बड़े होते जा रहे, फैक्ट्रीज बड़ी होती जा रही हैं, तो ये कौन चलाएगा आगे चल के। किसके लिए फैक्ट्रीज, किसके लिए प्लॉट लिया है, बड़ी हॉस्पिटल बनाई है, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा मॉल बनाया, कौन देखेगा उसको भैया। बेटा एक उसको पढ़ा रहे, उसको मुंबई भेज रहे, अब मेट्रो सिटी में बेंगलोर भेज रहे, वहां पूना भेज रहे, वहां नौकरी, वहां की छोकरी, टाटा बाय बाय। आप क्या करोगे, आपको आगे चल के दवाई कौन देगा। और इन दिनों में तो भारत में ऐसे कई केस सामने आए हैं, मां बाप दोनों मर गए, उनका शरीर सड़ गया। शब्द सुनना, उनके मां बाप का शरीर सड़ गया, कोई वहां नहीं आया। तो ये दशा हम सबकी भी होने वाली है, क्योंकि हम लोग उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ही बेटा चाहिए, क्यों भाई 3 बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। आपके पिता ने कितने बच्चों को जन्म दिया, आपके दादा ने कितने बच्चों को जन्म दिया, आपके परदादा के बच्चे कितने थे, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, आगे बढ़ाया। तो आप तो पढ़े लिखे हो, बोलते हो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। गिनती में आपके दादाजी के पास, परदादाजी के पास 1000 रुपए भी नहीं थे, आप बोल रहे हो मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो फिर ज्यादा धनवान कौन हुआ, आप ही आपके परदादा, आप ही आपके दादा, आप ही आपके पिताजी। समझदार कौन है। आप बोलते हो मेरी इतनी डिग्रियां हैं, तो क्या करेंगे आपकी डिग्रियों को भैया। आपको तो डर है, मैं बच्चों को परवरिश नहीं करा पाऊंगा, पढ़ाई नहीं करा पाऊंगा, शादी नहीं करा पाऊंगा, दहेज नहीं दे पाऊंगा, बिल्डिंग, घर, दुकान नहीं दे पाऊंगा, धंधा नहीं दे पाऊंगा। आपके तो मन में डर है। आपके दादा के मन में कहां डर था, आपके पिता के मन में कहां डर था, लेकिन वो सब करके गए। आप अभी जो खड़े हो, आपको लग रहा है आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो, ऐसा है नहीं। और उसका उदाहरण आपके बेटे, आपकी बेटियां, उनको ऐसे लग रहा है वो खुद की मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप उनसे थोड़ा हाथ हटा दो, क्या वो खुद कुछ बन पाएंगे। उत्तर है नहीं। वैसे ही आप अभी जो भी हैं, मैं भी, हम सब जितने भी हैं, आज हम जो भी हैं, हमारे माँ बाप की मेहनत, उनकी भावनाएं, उनका प्यार, उनका परिश्रम, उनका बड़े में बड़ा त्याग, जो आज हम जहां भी खड़े हैं। आगे भी यही प्रक्रिया चलने वाली है। पहले तो 3 बच्चे सबके होने चाहिए, पढ़े लिखों के विशेष रूप में, नहीं तो
नहीं तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे अपने नगर में, पड़ोस में। पता नहीं हमारे नवरात्रि कैसे मनाए जाएंगे, महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाएगी, रामनवमी जन्माष्टमी का क्या होगा, हमारे चतुर्मास का क्या होगा, अधिक मास का क्या होगा। आज दशा ये, उनका प्रभाव वेस्टर्न का कल्चर का इतना है, किसी से पूछूं कि अधिक मास इस साल किस डेट को शुरू हो रहा है, लगभग 2 लोग 3 लोग से ज्यादा बता ही नहीं पाएंगे। धर्म की कोई जानकारी नहीं है और कोई आकर्षण ही नहीं है। अधिक मास फिर भी होता है क्या, ये क्या होता है, क्या होता है इससे? हम लोग तो जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो अभी प्रश्न चिन्ह है, क्या होता है, कब होता है, कितने दिन का रहता है, क्या करना पड़ता है, फल क्या है, मिलता है क्या, चलो देख लेंगे। ये आज वेस्टर्न का प्रभाव, मैकोले का प्रभाव, मैकोले की संस्कृति, मैकोले की सोच का प्रभाव, ये सर्टिफिकेट वाद का, ध्यान से शब्द सुनना, सर्टिफिकेट वाद का प्रभाव। आज सर्टिफिकेट वाद हमें सही लग रहा है। 1935 से पहले कोई सर्टिफिकेट वाद था क्या भारत में? पहले तो गुरुकुल थे। आज गुरुकुल कहां है? नाम के स्कूल की गुरुकुल लिखा हुआ है, गुरुकुल थोड़ी है वो। कौन बोलता है गुरुकुल है? मैं प्रणाम करूंगा और सभी को कहूंगा यहां से बैठे बैठे प्रणाम करो हमारे संत रमेश भाई ओझा जी को, जिनको कहीं तो भी रिलायंस ग्रुप का, अंबानी परिवार का कहीं तो भी थोड़ा बहुत साथ है, कि कई हंड्रेड्स बच्चों को वो गुरुकुल में गुरुकुल विद्या से पढ़ा रहे हैं। ये मेरी जानकारी में थोड़ा बहुत है ना भैया? हाँ, मेरा धर्म है मैं पूरे भारत की जानकारी रखूं, वक्ता हूं ना भैया, सुनते हैं ना लोग, मेरा धर्म है और जहां जाता हूं उस क्षेत्र का बोलने का प्रयास करता हूं मैं। तो निवेदन है सभी से, अपनी समझ का सदुपयोग इसमें न करो कि पैसे कैसे बढ़ाऊं। डॉक्टर्स की क्या लाइफ है? नया दवाखाना बनाना है, सिटी स्केल लगाने, MRI लगाने, अंत में क्या टोटल लगाएंगे तो क्या, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूं, मशीनें सड़ रही होती हैं उनकी। ये तो अच्छा हुआ वो डॉक्टर का नाम थोड़ा याद नहीं, कोकिला बेन वालों ने उनको कहीं तो भी हॉस्पिटल ले ली। मैं होके आया हूं उसी हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने बनाई थी कि कोई भी हार्ट अटैक का पेशेंट आए, ऊपर हेलीकॉप्टर से ऊपर हेलीपैड बनाई गई थी, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। खुद को हार्ट अटैक आया, खुद को वो हॉस्पिटल नहीं उनको बचा सकी। और मार्ग हैं गीता के लिए। कोई कहे कि गीता को कहिए, गीता क्या है? गीता मझधार का रास्ता देती है, सिंपल सिंपल में। गीता का सार, जो 3-4 सार कहे जाते हैं, एक सार ये मध्याह्न का रास्ता है। आपने ध्यान नहीं लगाया, आपने दिमाग नहीं लगाया। दिमाग है, समझ बढ़ी, पैसा कैसे बढ़े, मेरा धंधा चल रहा है, दूसरा साइड बिजनेस कौन सा करूं, प्रॉपर्टी का करूं, इसका करूं, उसका करूं, इसमें निवेश करूं, उसमें ही माइंड चलता है बस। तो दूसरी ओर कैसे दिमाग जाएगा? स्त्री शरीर में सुंदर दिखूं, महंगे आभूषण हो, महंगे कपड़े हो, बस हमारी इतनी मानसिकता करप्ट की गई है। सोशल मीडिया में पता नहीं आप लोगों को, कितने लोगों को पता है, एप्स जितने लगभग चाइना की है पता? हाँ जी, किसको पता है? हाथ ऊपर करो भैया, थोड़ी जानकारी तो रखो, जनरल नॉलेज भी। एप्स जितनी भी लगभग चाइना की है और ये एप्स वहां बैन है। वहां का बच्चा 2.5 घंटे से ज्यादा कोई भी गेम, वीडियो गेम आदि चला ही नहीं सकता, वो बंद हो जाती है वहां की मोबाइल। और भारत की हर बच्चे के पास एक मोबाइल, किसी के पास 2 मोबाइल, एक चिप, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बड़ी कोई बिजनेस, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। घर एक एक पता नहीं कितनी मोबाइल्स हैं, कितने फोन नंबर्स हैं। और अंत में 2-4 बातें कहूं। महंगाई बहुत है, लोग बोलते हैं मोबाइल के संदर्भ में महंगाई नहीं है, और मन पे आता है हम लोग करते हैं। EMI पर भी आजकल एप्पल फोन ली जा रही है, हम उस देश के वासी हैं। एप्पल मोबाइल आजकल तो, क्षमा चाहूंगा, चलो हमारे महाराष्ट्र के लोग कम बैठे हैं लेकिन कम है, पता नहीं सुन नहीं रहे, क्योंकि लाइव हमारा चलता है, देश विदेश के लोग बहुत सुनते हैं। फेसबुक, यूट्यूब पर आईडी है जय शिवधारा। तो हमारे यहाँ कोरोना में थोड़ा, कोरोना के बाद लोगों का आना जाना आश्रम में कम था। मेरी नजर एक बाई तैयार होके, बड़ी साड़ी थी, गाड़ी खड़ी करी,
बढ़िया मोबाइल थी। तो मैंने अपने सेवादारों से पूछा, ये भाई कौन है? बोले हमारा वॉशरूम धोने के लिए आई है। क्या करने के लिए आई है? फिर हमारे यहाँ जो राम रोटी बनती है, शिवधारा राम रोटी, उसकी बाइयां भी इतनी तैयार होके आती हैं। हम उस देश में रहे थे। तो जिस बात को हम दिल पे लेते हैं वो काम पूरा करते हैं। धर्म को लिए, धर्म के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, समाज के लिए हमने कभी दिल पे लिया ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं किया। निवेदन है, आज जितनी समझ जिसकी है उसको धर्म पे लगाओ भैया। जैसे यहाँ आयो, दिमाग लगाओ, यहाँ क्या व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए थी। वैसे जब कथा करते हैं ना हम लोग इन बिंदुओं को विस्तार से कहते हैं। जैसे ये सुदामा की केवल झांकी का विषय था क्या? ये सुदामा था, गया आपके पोरबंदर का था, गया द्वारकाधीश के पास, उन्होंने दे दिया, बस हो गया? नहीं भैया, उसके पीछे इतनी हिस्ट्री है। चलो कथा इसी को ही लेता हूं 2 मिनट के लिए। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया, पिता वसुदेव को कहीं तो भी लगा मैंने बच्चे की परवरिश ठीक नहीं की। उनको सांदीपनि ऋषि के आश्रम उज्जैन महाकाल की नगरी में भेजा। 1 साल तक भगवान वहां थे। पहली बार सुदामा भगत, मतलब दोस्त सखा था, पहली बार वहां उनका मिलना हुआ था। ध्यान से सुनना कथा, वैसे तो आपने सुनी है, मैं आपको और कुछ एंगल से ये कथा की ओर ध्यान दिलाऊंगा। वहां क्या हुआ, गुरु और गुरु माता ने कहा कि भैया थोड़ी भंडार की लकड़ियां तो जंगल से काट के आओ। तो जब जा रहे हैं तो थोड़ी चन्ने पड़े थे सामने, पोटली बंधी हुई थी, कपड़े में पोटली बंधी हुई थी। गुरु माता ने दी कि हे सुदामा, तुम और कृष्ण दोनों जाके खाना, वहां भूख लगेगी। कथा सुनी हुई है। दोनों गए जंगल में, बारिश हो गई, रात पड़ गई, अलग अलग वृक्षों पर चढ़ गए। कृष्ण को कहीं तो भी आवाज सुनाई दिया कि सुदामा खा रहा है। अरे सुदामा खा रहे हो? एक मुट्ठी मुंह में डाली, दूसरी मुट्ठी डाली, तीसरी मुट्ठी बोल रहा है नहीं। बोले क्यों? नहीं, आवाज तो आ रही, तुमने खाया है? बोले नहीं, मैंने नहीं खाया। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं भैया, खा तो रहे हो, आवाज तो आ रही। बोले ठंडी के कारण दांत बज रहे हैं। उधर गुरु सोए हुए पत्नी के साथ अपनी पत्नी को कह रहे हैं, सुदामा ने आज दरिद्रता मोड़ ली है, खरीद ली है, क्योंकि दूसरे के हिस्से का जो खाएगा उसको दरिद्र तो आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। ये कथा हमने सुनी। अभी कथा थी क्या, ये इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था? एक ब्राह्मण वृद्ध महिला है, रोज 5 घरों से जो मिलता है वो भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाती है। 5 दिनों तक कुछ नहीं मिला। उस 5वें दिन को शाम को कहीं किसी घर गई कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो, तो उन्होंने थोड़े वो चने दिए। अम्मा ने कपड़े में पोटली बांधी, घर आई, स्नान करने के लिए गई, ब्राह्मण थी तो कहीं तो भी नियम था, पवित्र शरीर करके भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद पाना है, वो चने खाने हैं। तो स्नान करने के लिए गई, इधर से एक चोर रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर गई कि अम्मा के पास जो ये पोटली बंधी हुई है, लगता है कुछ विशेष है। तो चोर इसके पीछे पीछे आ रहा था। तो वो ब्राह्मण वृद्ध अम्मा जैसे स्नान के लिए गई तो वो बाहर रखी थी, तो वो घर तक वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। उनकी नजर गई कि इस पोटली में कुछ तो है। वो चोर लेके जैसे भागने लगा, तो वो वृद्ध अम्मा जैसे स्नान करके निकली तो देखा कोई चोरी करके लेके जा रहा है। चोर चोर करके ऐसे उसके पीछे भागने लगी कि अरे 5 दिन से मैं भूखी हूं और तूने ये मेरी जो थोड़ा बहुत मिला वो भी चुरा दिया। लेकिन उस समय उस वृद्ध महिला ने श्राप दिया, ये मैं जो एक ब्राह्मण वृद्ध स्त्री हूं, जिन्होंने मेरे ये चने चुराए हैं, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो उद्गम श्राप का वहां से हुआ। तो जब गुरु माता ने सुदामा को चने दिए थे, सुदामा ने हाथ में चने लिए, आभास हुआ, क्योंकि भजनानंदी थे, भजन करते थे, उस समय उनको आभास हुआ ये चने जैसे तैसे नहीं, श्रापित हैं। तो
उस समय संकल्प ले लिया था कि कृष्ण को ये खाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भली जन्मों जन्मों तक दरिद्र बनो, पर मेरे ठाकुर पर इस प्रकार का कोई आंच आए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो एक मान्यता तो ये भी है, ठाकुर जी जो सोने की द्वारका में थे और जो कथा ध्यान से सुनते होंगे, ठाकुर जी शरीर पर सोना बहुत पहनते थे, बाजू बंद हो आदि आदि, भगवान सोना बहुत पहनते थे। एक कृष्ण भगवान, दूसरे गुरु गोविंद सिंह महाराज, ये दोनों सोना बहुत पहनते थे। तो भगवान कृष्ण सोना बहुत पहनते थे, तो कहते हैं भगवान के पास जो कुछ भी है ये दिया हुआ सुदामा भक्त का था, क्योंकि सुदामा अगर आधे चने उस समय भगवान को देते थे तो भगवान भी दरिद्र होते थे, और भगवान दरिद्र तो पूरा विश्व भी दरिद्र होता था। ये विश्व पर उपकार सुदामा भक्त का था कि अपने पर आपदा ले ली और ठाकुर जी को और विश्व को बचाया था। बजाओ ना ताली भाई, जोर से बजाओ और जोर से बजाओ। दूसरी बात, भगवान ने उनके चरण धोए थे, काहे से? हाँ जी, आपकी द्वारका की बात है भाई। वैसे मैं महाराष्ट्र से हूं, आपसे मैं बात कर सकता हूं। आप बोलोगे क्या? रुक्मणी माता के क्षेत्र से हूं, आपके ठाकुर जी लेके गए थे, अभी तक हम लोग याद कर रहे हैं। हम अपनी पर आए तो आपसे हिसाब किताब कर सकते हैं। माँ रुक्मणी हमारे नगर की, मतलब हम उनके नगर के हैं। अमरावती से 46 किलोमीटर कौंडन्यपुर है, जहाँ की माँ रुक्मणी थी। तो भगवान ने चरण सुदामा के काहे से धोए थे? जोर से कहो ना। नहीं, आवाज नहीं आ रही। ये माटेलन वांगुर जो था जो भाई जी, पैसे नहीं लूंगा जो बताएगा तो। हाँ जी, जोर से कहो ना। नहीं, आप तो अपने कान तक भी आवाज नहीं। मेरी इच्छा है आपका मन, आपका आवाज आपके मन तक पहुंचे, बस ये मैं चाहता हूं। लेक्चर में और सत्संग में ये अंतर है भैया। हम आपको कन रस देने के लिए नहीं आए कि वाह आप तालियां बजाओ, मैं नेता थोड़ी हूं, आप मुझे शाल ओढ़ाओगे हम जा रहे हैं भैया, वाह क्या महाराज आए थे। नहीं भैया, मेरा धर्म है, का धर्म है, मजबूर हो जाए श्रोता करने के लिए, लेकिन वो तब संभव होगा जब जो बोलने वाला खुद अमल करता हो। पिता ठीक है तो उसका बेटा लगभग ठीक ही होगा। पिता मदिरा पान करता है, शराब पीता है और चाहता है मेरा बेटा शराब नहीं पी, हो ही नहीं सकता। माँ घर बाजार से घूमती घूमती रात को देर से घर आ रही है, बेटी में आशा ना रखे कि मेरी बेटी आगे चल के ठीक होगी। जिसके पिताजी कहते हैं बेटे को गिलास लाओ, बर्फ लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ और उसके बाद लाल पीला पानी लाओ, वासना रखें। और क्षमा चाहता हूं, आज गुजरात का हर दांत तरस जाते हैं। हम जैसे लोग के सफेद दांत भी किसी के दिखाई देंगे क्या? लगता है डेंटल कोई कैंप लगाने पड़ेगा, ठीक है ना, पता चल जाएगा कितने सफेद दांत हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब को निवेदन करेंगे घिसो फ्री में सभी करें। भगवान ने अपने आंसुओं से उनके चरण धोए थे। क्यों? वाय, क्या किया था ऐसा सुदामे ने? सुदामा भगत पिछले जन्म का, राम जब अवतार में थे, कृष्ण जब राम रूप में थे, भगवान नारायण, तब जब गंगा पार करनी थी तो कौन था सामने? केवट। पिछले जन्म का ये जो सुदामा है ना, केवट था। क्या उसकी आस्था थी। जब राम जी कंठे पर आए हैं, अपने अध्यक्ष को कहा कि निवेदन है, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तो वचन। बोले क्या? बोले जितने नावक खड़े इनको दूर भेज दो, अभी अकेला रह गया ये। वैसे कथा में तो बहुत बहुत मस्ती भी उन्होंने किया, ऐसे बैठ सोया हुआ लेटा हुआ है, देखा अनदेखा, सुना अनसुना कर रहा है। लक्ष्मण बुला रहे हैं, ये उनकी ओर देख नहीं रहा है। नजदीक आया लक्ष्मण, सुन क्यों नहीं रहे हो? बोले मेरी मर्जी। बहुत यहाँ मस्ती है थोड़ी। बोले हमें गंगा पार तुम्हें करानी है। बोले नहीं कराऊंगा।
लक्ष्मण को गुस्सा आया, अरे तुम हमें पहचान रहे, हम कौन हैं? राम जी नजदीक आए, उठ खड़ा हुआ तो कहा एक शर्त है। राम जी को कहने लगा, ऐसे अपनी नाव में चढ़ने नहीं दूंगा, एक शर्त है। बोले क्या? बोले पहले आपके चरण धुलाऊंगा। बोले क्यों? बोले सुना है पहले आपने चरण ऊपर किया था, आपकी चरण की धूली नीचे गिरी थी, एक पत्थर पर वो पड़ी थी तो उसमें से हो गई थी। जोर से कहो ना। अहिल्या, आप सुनाए चमत्कारी हो, मेरी नाव पर कहीं आपका पैर आ गया, कहीं ये नहीं स्त्री हो जाए तो मेरी उधर पूर्ण घर कैसे चलेगा, धंधा कैसे चलेगा? तो यहां इन्होंने आधार एक दिमाग से लिया, हालांकि भाव ऊंचा है, मुख्य भाव है, लेकिन आधार लिया है दिमाग का। लेकिन कैसे चरण धोए, मेरी ओर देखो। राम जी को कहा अपना चरण इधर रखो। नीचे से लकड़ी का एक पात्र कटोरा लाया है, ऊपर कलश जल डाल रहा है। राम जी का एक चरण धोया। राम जी इनबैलेंस न हो, खड़े हुए एक पैर पर, तो राम जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा है और वो यही चाह रहा था। एक पैर को धोया, पोंछा, वो पैर नाव में रखा, दूसरे पैर को धोया, ऐसे ही पोंछा, नाव में रखा, कहा बैठो, ठहरो, मैं आ रहा हूं। वो जो राम जी का चरणामृत था, पहले तो कलश से सूर्य नारायण को अर्घ दिया और पितरों को तर्पण दिया कि पितृ तर जाए। राम जी का चरणामृत मिला है। घर गया, अपनी मां को कहा जलपान जरूरी करो, ये ठाकुर राम जी के चरणामृत हैं। पत्नी को दिया, बेटे को, बेटी को, घर में छेंटे मारे कि भाई जो भी अपवित्रता को, ये वास्तु दोष आदि दूर हो जाए। फिर केवट आया है, नाव चलाई है और उतराई के लिए लक्ष्मण ने कहा भाड़ा ले लो भैया। बोले कि धंधे वाला कोई डॉक्टर कोई दूसरा चेक कराने के लिए आया, कोई पैसा लेता है क्या? हम एक ही धंधे वाले। बोले कैसे? लक्ष्मण कहता है कैसे, तुम राम जी जैसे हो? बोले हाँ। बोले क्या? बोले मैं भी पार करता हूँ, ये भी पार करते हैं। बोले क्या? बोले मैं करता हूँ गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पार करता हूँ। ये जो राम खड़े हैं ना, ये संसार भव सागर से लोगों को पार उतारते हैं। मुझे कोई पैसे नहीं लेने इनसे। फिर नाव चलाई, दूसरे कंठे पर पार पहुंचने वाले थे, फिर से नाव को मोड़ा, ऐसे एक चक्कर लगाया, दूसरे चक्कर लगाया। राम जी कहने लगे भैया चक्कर क्यों इतने कटा रहे हो? तो भगवान श्री राम को केवट कह रहा है 84 लाख योनियों में हमें चक्कर कटा दो, कभी सोचा है, एहसास है? 2 चक्कर में थक गए हो? हम 84 लाख योनियों में भटकते, हम गरीबों के लिए कभी सोचा है? ध्यान गया, बस 2 चक्कर कटा, अभी और नहीं कटाऊंगा। तो राम जी अभी पहाड़ पहुंचे, जैसे उतरने लगे, उतराई के लिए भाड़े के लिए कहा गया, तो कहा मुझे ये नहीं चाहिए। रिंग दे रहे थे मां सीता को, भगवान श्री राम ने मंगनी के टाइम पर जो रिंग पहनी थी वो उतार के दे। बोले ये नहीं चाहिए, मुझे उतराई भाड़ा देना चाहते हो, ये भाड़ा दो कि आप 14 सालों के बाद वनवास पूरा करके जब लौटेंगे, बस फिर से मेरी नाव में चढ़ना, बस मुझे ये उतराई दो। अभी बिंदु आ रहा है कि सुदामा भगत के भगवान ने चरण क्यों धोए। राम जी तो प्रस्थान करके गए, चित्रकूट गए, फिर वहां से हमारे महाराष्ट्र के नासिक में दंडक बंद में आए, जहां से रावण लेके गया, फिर राम जी ने उनको छोड़ाया था। ध्यान से सुनना भी। राम जी तो चले गए, अपने किनारे पर नाव लेके आया, बार बार आभास, इमेजिनेशन कर रहा है कि राम जी बैठे हैं, इधर बैठे राम जी के श्री चरण इधर है, मां सीता के श्री चरण ऐसे हैं। बार बार देख रहा है, गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, सब इमेजिनेशन, एक आभास कर रहे हैं, चिंतन ही चिंतन में, मन ही मन में। फिर राम जी के चरण है तो पूजा तो करूं, गया अगरबत्ती लेके आया, गया फिर फूलों की माला लेके आया। ये पहला दिन गुजरा। दूसरे दिन धंधे के टाइम पर सवेरे, नावक था, नाव चलाने वाला था, सवेरे आया, धंधे का टाइम है, सब कोई अपने जो यात्री आ रहे हैं उसको गंगा पार करा रहे हैं, ये कहता है नहीं मेरे राम जी बैठे हैं। ऐसे उसने 14 सालों तक अगरबत्ती घुमाई, पूजा करी, फूलों की माला चढ़ाई, भाव ही भाव में मेरे राम जी इस नाव में बैठे हैं।
जो 14 सालों तक उन्होंने भगवान का इंतजार किया, तपस्या की, आभास किया, इमेजिनेशन की, उसका फल था कि भगवान ने जब वो सुदामा बन के आए और राम जी कृष्ण अवतार में उनके चरण धोए थे। और लगभग इसकी चर्चा नहीं होती। भगवान किसी के चरण धोए ये सोचने का विषय कैसे नहीं। और अंतिम बात और कहूं, राम जी वनवास से लौटे हैं। राम जी ने कहा जिसको जो मांगना है मांगो। ये भी पढ़ने जैसा। एक ठाकुर जी ने जब महाभारत युद्ध पूरी हुई है, ठाकुर जी ने कहा था जिसको जो मांगना है मांगो। जब द्वारका की ओर जा रहे थे, कुरुक्षेत्र के मैदान से एक भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जिसको जो मांगना है मांगो। दूसरा भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा था जो मांगना है मांगो। तीसरा ध्रुव भगत को दर्शन जब भगवान ने दिया था, कहा था जो मांगना है मांगो। और चौथा इधर भगवान राम ने कहा था सबको जो मांगना है मांगो। ध्यान से सुनना। अभी राम जी वनवास से लौटे हैं, सूची एक लिस्ट बन रही है कि चीफ गेस्ट किस किस को बनाया जाए, बुलाया जाए, क्योंकि राम जी राजा बनने जा रहे हैं। तो राम जी ने भरत को कहा भैया मैं तो 14 सालों तक बाहर था, अभी पड़ोस के जितने राज्य हैं, कौन से कई नए राजा बने हैं, कौन से शक्तिशाली हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, आप लिस्ट बनाओ। लेकिन मेरी ओर से चीफ गेस्ट केवल एक है। बोले कौन? बोले केवट। मेरी ओर से चीफ गेस्ट कौन है? ध्यान से सुनो, केवट आए। अभी राम जी जब राजा बने, राज तिलक हुआ, कहा सबको जो मांगना है मांगो। भाइयों को कहा, भाभियों को कहा, मां सीता को कहा, हनुमान जी महाराज को कहा, सभी को कहा। अभी केवट का जब नंबर आया, राम जी उसकी ओर देख रहे हैं, भैया तुम्हारा भार पहले ही मेरे ऊपर इतना चढ़ा हुआ है, इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता मैं तेरा कर्जा उतार पाऊंगा। एक और बात कहूं, उसके बदले में कुछ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मैं इसमें खुद को भाग्यशाली मान रहा हूं कि मैं सदैव तेरा ऋणी रहूं, कर्जदार रहूं। इस बहाने से तेरी स्मृति याद रहेगी, क्योंकि तूने इतना उपकार मुझ पर किया है और मैं चाहता हूं तेरा ऋणी रहूं, कर्जदार रहूं। तुमने ऐसा कुछ किया है। और अंत में राम जी उसको कह रहे हैं, एक निवेदन करूं, राम जी कह रहे हैं नावक को, केवट को एक बात कहूं, दुनिया मेरा दर्शन करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आती है, उनको खुशी होती है, लेकिन मेरा निवेदन है, हे केवट, जब जब समय मिले तब तब आते रहना। जब जब मैं तुझको देखूंगा मेरा मन खुश हो जाएगा। ये है सुदामा। तालियां कम हुई, जोरदार बता। ये सुदामा है, ये सुदामा की कथा मैंने बताई। सुनते तो हम लोग हैं, कोई भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताता। इमोशंस जहां खर्च करने चाहिए, जहां लगाने चाहिए, वहां कोई नहीं लगाता। नई मंगनी क्या होती है बच्चों की? आज भी हमारे हाथ से एक मंगनी हुई, कुछ 2-3 महीने पहले आया, अब एक मंगनी हुई। हमारी ये सेवा भी है, रिश्ते जोड़ने का प्रयास करते। नई मंगनी होती है, बच्चे आजकल पूरी पूरी रात बात करते, आपने रोटी खाई, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया। अभी टेंशन ये रहता है विषय, टॉपिक्स किस किस पर बात करें। फिर उल्टे सीधे विषय कोई काम के ही नहीं है। जैसे पानी का मंथन किया जाए, क्या निकलेगा? कोई माखन तो नहीं निकलेगा। फिर नई शादी करते हैं, लैला मजनू की भांति हाथ हाथ में डाल के एक ही थाली में जाके दूसरे की शादी में रोटी खाते हैं। लैला मजनू आ गए। अभी 10 साल 15 साल शादी को हो गए, उधर मुंह करके सो में मुझे तेरा मुंह अच्छा नहीं लगता। ये है संसार, जहां इमोशंस लगाने चाहिए। माँ बाप के लिए किसी को इमोशंस नहीं है, सास ससुर के लिए इमोशंस बिल्कुल नहीं है। जो विवाहित लड़के बैठे हैं, लड़के कहूं या बड़े बुजुर्ग, जितने में आपके जैसे माँ बाप है वैसे आपके सास ससुर हैं। जो विवाहित बहनें बैठी हैं, जहां भी आप लोग सुनो अपने माता पिता का शब्द, माँ बाप की सेवा किया करो। मतलब विवाहित बहनें जितनी हैं, ये आपके सास ससुर के लिए बोला जा रहा है, आपके सगे वाले माँ बाप के लिए नहीं कहा जा रहा।
अच्छा लगा आप लोग आए, लेकिन मैंने एक निवेदन रखा, कृपया वो कुछ संकल्प लेके जाना। आपकी जो समझ है, आपकी जो संपत्ति है, आपके जितने संबंध हैं, धर्म के लिए लगाओ, असहायों की सेवा के लिए लगाओ। खुद को लगे, इधर लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, अंत समय में यार मैं कुछ करके हंसते हुए जाऊंगा, यहां से रोते हुए नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा नालायक है, मेरी बेटी नालायक है, मेरी पत्नी ने मुझे साथ नहीं दिया, भाई मेरे पैसे खा गया, ये बातों से कुछ नहीं होने वाला। भूलना सीखो। रात गई, नहीं आवाज नहीं है, रात गई। क्योंकि छोटे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं थोड़ा याद करना सीखो, और बड़े बुजुर्गों को कहा जाता है भूलना सीखो। हर चीज को लेते हो तो छोड़ते ही नहीं हो। और फिर एक तेल निकला है आजकल, तेल लगाओ तो नींद अच्छी आ जाएगी, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। वो कौन सा तेल है जी? नवरत्न। सर मुझे लगता है नवरत्न के मालिक से चल के मिलते हैं, उनका दिमाग रिलैक्स है क्या? और एड कौन करता है? अमिताभ बच्चन जी से भी मिल के आते हैं कि वो तेल लगाने से वो खुद रिलैक्स होते हैं क्या? नहीं है भैया। रिलैक्स किससे होंगे? आइए 1 मिनट उसका जप करें, फिर सत्कार का जो कार्यक्रम उसकी ओर बढ़ेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब सभी करो, इससे रिलैक्स हो गया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल, झूलेलाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा, धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा, प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 मिनट के लिए कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करके, और हाथ की मुद्रा जैसे पेन पकड़ते हैं इसको ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कहते हैं, घुटनों में रख के सभी जप करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जपो काम करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आराम करना भी है। जिंदगी में तरक्की के लिए जितना दुनियादारी के काम करना जरूरी है उतना ही आध्यात्मिक यात्रा करना जरूरी है, क्योंकि प्रगति तरक्की के साथ शांति भी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जपो नमः
वाले हमें कैसे भी पहचानते हो, किस भी दृष्टि से, हमारे गुण, पढ़ाई, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार की दृष्टि से हमें भले देखते हो, हम क्या हैं हमें तो खुद का पता है, और हमारे प्रभु को, हमारे गुरुदेव को पता है हम क्या हैं। तो खुद से सच्चे बने, अच्छे बने, कि मन की शांति भंग न हो। लेकिन शांति का मतलब ये नहीं कि हम लोग किनारा करें समाज से, हम कहें सनातन की हमें जानकारी नहीं है, हमसे उपवास नहीं होता, इसका अर्थ भी शांति हम लोग नहीं मानेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आजकल आईपीएस ऑफिसर्स से भी मेडिटेशन कराई जाती है। क्यों? मन एकाकार होगा, शांत होगा तो बड़े बड़े निर्णय ठीक लिए जाएंगे, जिसके परिणाम, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जिस भी हम लोग क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान और भजन आवश्यक है, उसके लिए गुरु आवश्यक है, जो प्रैक्टिकलवादी हो, जो उंगली से लेके आगे बढ़ाए, खुद करे और कराए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अभी मन ही मन में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। शिवधारा वाले बाबा सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का ध्यान करें, वह सामने बैठे हैं, उनको निवेदन करें। आध्यात्मिक कौन सा? आता रहूंगा दर पे तुम्हारे, देना न देना तेरी मर्जी है प्यारे। जपो आता रहूंगा दर पे तुम्हारे, देना न देना तेरी मर्जी है, आता रहूंगा। एक दूसरा प्रार्थना। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों का घर्षण करें थोड़ा। जो एनर्जी क्रिएट हुई है, ठीक दिशा दें एनर्जी को। पढ़ाई भी एनर्जी है, पद भी एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी, समझ भी एनर्जी, भक्ति भी एनर्जी, प्राप्त आशीर्वादें भी एनर्जी, हमारी पहुंच भी एनर्जी। इसको ठीक दिशा दें। माँ बाप के संस्कार भी हमारी एनर्जी है। केवल खुद तक सीमित नहीं रखें, देखे जाएं। आज संत दादू दीन दयाल का जन्म है।
जयंती का दिन है। भारत की बड़ी हस्ती हुए हैं, उन्होंने संकल्प लिया था और कहते 1 अरब बार से ज्यादा उन्होंने नाम जप किया था। 1 अरब बार। और उन्होंने संकल्प लिया था कौन सा? मैं संसार को 100 संत देके जाऊंगा। क्या देके जाऊंगा? जैसे आपने अभी आज सत्संग सुना, अच्छा लग रहा है ना। ऐसे अगर 100 बन जाएं तो विवेकानंद स्वामी ने कहा था मेरे जैसे अगर भारत में ना 50 विवेकानंद हो जाए तो हम दुनिया को बदल सकते हैं, है ना? कहा था ना विवेकानंद स्वामी ने। ऐसे संतों ने किया भी था और मेरा भी ऐसा ही संकल्प है कि बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूँ। केवल लोग प्रणाम करें, अच्छा भोजन खिलाएं, दक्षिणा दे नहीं भैया। हम काम करने के लिए इस संत चोले में आए हैं, देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए। व्यवस्था के लिए चाहिए जरूर, लेकिन हमें बहुत दे के जाना है, करके जाना है। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया का जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया का जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। थोड़ी करताल की सेवा, तालियों की सेवा करें सभी। ये आवाज नहीं आ रही। राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है। वो करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। वो प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। भजन मेरी जान मैं उस पे कुर्बान। चाहो ना सभी बाबा शिव भजन मेरी जान। सभी का योगदान होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा आजादी के आंदोलन के लिए 1-1 रुपया मुझे हर कोई दे। जमुना लाल बजाज आए, महात्मा गांधी को कहने लगे कितने पैसे चाहिए? बोले पैसे का विषय थोड़ी है भैया, हर घर से आहुति आनी चाहिए। इस महायज्ञ में लोगों को पता चले और ध्यान जाए इस आजादी के आंदोलन में, भाव जगे। मेरे घर से भी आहुति निकली थी इसलिए हर घर से 1 रुपया चाहिए। मैं कहूंगा सभी मेरे साथ भक्ति करें। बाबा शिव भजन मेरी जान मैं उस पे कुर्बान। गाओ जी बाबा शिव भजन मेरी जान मैं उस पे कुर्बान। वो मेरा मैं उसका जाने, वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। जय शुदारा।
जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। और क्या, और राम मिले जो दीन दुखी, राम मिले जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, और सबको, हाँ जी सबको, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। हमारे भारत की फिल्म इंडस्ट्री क्या है, कैसे कैसे भजन है। एक भजन ये भी है, वैसे तो गाना कहें एक गाना, दूसरा क्या है, ये दुनिया ये महफिल। आगे गाओ ना। मैं सोचता हूं जिसने बनाया है उसको डंडा लगाए। अरे जीना नहीं आया ना तुमको। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम, गाओ ना, गाओ ना। कितना कम है लोगों का गम, देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरी बातों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार। तू जो भी दे दे सद्गुरु मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। अभी कीर्तन करो। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ। मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ। मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ। मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ। मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी। राधे 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 राधे। होली आई होली आई मस्ती छाई, होली आई होली आई होली आई मस्ती छाई सुखड़ा कटे सुखड़ा मिले तो खालू घरे चले तो कहीं बोलो जयशुदारा, बोलो जयशुदारा, जयशुदारा 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 जयशुदारा, ओ जयशुदारा 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 जयशुदारा। हाँ जी सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ,
थी वही मैंने सतगुरु सा मुलाकात में थी वही। सुनाए यहाँ का गरबा बहुत अच्छा है, सुनाए मैंने यहाँ का गरबा अच्छा है। तो हम अपने इष्ट देव का भजन भी गाते, माता रानी का भी, लेकिन आप लोगों की गरबा भी मैं देखूं। घनन घनन किंद वजन तेरे दुआरे, लाल साईं सबको पुकारे। किंद वजन तेरे दुआरे, लाल साईं सबको पुकारे। झूले लाल झूले 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 लाल झूले लाल झूले लाल झूले 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 लाल। बोलो नाथ की जय। जय सुधारा। बंकेड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे, बंकेड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। बंकेड़ा बजाज भाई जल्दी आओ रे। हमारे गाँव के बजाज भाई जल्दी आओ रे। हमारे माँ के बजाज भाई जल्दी आओ रे। हमारे माँ काली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे। हमारी माँ काली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे। अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे। अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे। माँ काली से मिलके कहना गर्व खेलेंगे, माँ काली से मिलके कहना गर्व खेलेंगे। बंकेड़ा 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 लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल झूले झूले लाल झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। ज्योति झूलन दीजे को जगाए, ज्योति जुगल दीजे को जगाए। राधे 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 भगवती बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा को स्वाद है बिहारी, राधा रानी चंदा को स्वाद है बिहारी, राधा रानी चंदा की ओर है बिहारी, राधा रानी चंदा का ओर है बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जय हो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, भाव से आरती में रोज गाता हूँ। गुरुवर को मनाता हूँ, रावण गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा, माता पिता और भाई बंधु ही सब कुछ मेरा। तेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। जय हो मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ,
मैं झुकाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो, श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहो, मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहो। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा निस्बिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा निस्बिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करो, सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योति जगे, दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा सतदास ये मांगे, जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये मांगे। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता आरती में रोज गाता हूँ। गुरुवर को रिझाता हूँ, गुरुवर को रिझाता हूँ। अपने सतगुरु को मनाता हूँ, सतगुरु को मनाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा।